हेलो, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए सेकंड ईयर 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा, यूनिट सेकंड अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन। काफ़ी दिन हो गए, लगभग 1 वीक हो गया मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। कुछ प्रॉब्लम में थी मैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो फिक्शन में जो अर्लियर ट्रेंड्स थे वो कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? फर्स्ट था पिकारेस्क नोवेल, सेकंड था हिस्टोरिकल नोवेल, थर्ड गॉथिक नोवेल, 4 एपिस्टोलरी नोवेल, और 5th रीजनल नोवेल, और 6th डोमेस्टिक नोवेल। ये 6th थे, ठीक है। तो ये 6th हमारे में प्रेस्क्राइब्ड हैं, ठीक है, ये कहेंगे। देखेंगे पिकारेस्क नोवेल क्या होता है, कहाँ से लिया गया है। वैसे तो आपकी चैनल पर इससे रिलेटेड कई वीडियो आपको मिलेंगी, लेकिन मैंने आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। देखेंगे पिकारेस्क नोवेल। पिकारेस्क कम्स फ्रॉम स्पेनिश वर्ड पिकारो, इट्स मीनिंग इज रग और रेस्कल। पिकारेस्क शब्द है वो स्पेनिश शब्द पिकारो से आया है। इट्स मीनिंग जिसका अर्थ है रग और रेस्कल। रग का मतलब होता है बदमाश, रेस्कल का भी मतलब वही होता है, रेस्कल अवशिष्ट व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, मिस्चीवियस पर्सन मतलब दुष्ट व्यक्ति, ठीक है। जिसका अर्थ होता है रग और रेस्कल, एक ही बात है, दोनों के लगभग समान अर्थ निकलते हैं। ए रग पर्सन इज द सेंट्रल कैरेक्टर प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल। एक रग पर्सन, एक बदमाश व्यक्ति क्या होता है? सेंट्रल कैरेक्टर होता है, प्रोटोगोनिस्ट होता है। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है नायक ऑफ द नोवेल, नोवेल का मतलब जो पिकारेस्क नोवेल जो होते हैं उसका जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, हीरो जो होता है, सेंट्रल कैरेक्टर होता है, वो रग पर्सन होता है। रॉग कह लीजिए, रॉग वैसे सही शुद्ध प्रोनाउंसिएशन तो रॉग पढ़ा जाता है, इसको रॉग। पिकारेस्क नोवेल originated in the 16th century in Spain and flourished throughout Europe in the 17th and 18th century। पिकारेस्क नोवेल जो ऑरिजिनेटेड हुआ वो 16th सेंचुरी में स्पेन में ऑरिजिनेटेड हुआ। ये ध्यान रखेंगे, यदि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो इसमें ही कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी होती हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को हम सब्जेक्टिव डीप एंड वाइड पढ़ लेते हैं तो उसी से हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं या वेरी शॉर्ट टाइप क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि हम किसी भी टॉपिक को डिटेल डीप एंड वाइड पढ़े बिना और यदि हम उसके ऑब्जेक्टिव रटने की कोशिश करें तो क्लियर नहीं हो पाता कि हम कितने रट सकते हैं। लेकिन अगर किसी टॉपिक को हम डीप एंड वाइड पढ़ लेते हैं तो उसके सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। तो देखेंगे, कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो कौन सी सेंचुरी में ऑरिजिनेटेड हुआ? 16th सेंचुरी में स्पेन में ऑरिजिनेटेड हुआ। ऑल फ्लोरिश हो गया मतलब उन्नति कर गया, फल फूल गया। थ्रू आउट में संपूर्ण यूरोप में इन द 17th एंड 18th सेंचुरी, 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में ये फ्लोरिश कर गया, उन्नति कर गया। द मोस्ट फेमस पिकारेस्क नोवेलिस्ट आर एज, और पिकारेस्क जो मोस्ट फेमस नोवेलिस्ट हैं वो इस प्रकार हैं। तो यदि आपका पेपर सब्जेक्टिव आता है तो आप लिख देंगे 2-4 का नाम, और यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो हो सकता है किसी नोवेलिस्ट का नाम ही पूछ ले। तो फर्स्ट है मेंटो आलमन, सेकंड है डेनियल डीफो, थर्ड है फ्रांसिस्को क्वेवेंडो, 4 है हेनरी फील्डिंग, और 5 है स्मोलेट, और 6 है लॉरेंस स्टर्न, और 7 है रिचर्डसन। तो 7 याद करेंगे तो कम से कम एग्जामिनेशन में आपके 5 तो आपको लर्न रहेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे,
अब देखेंगे पिकारेस्क नोवेल क्या होता है, इसका जो हीरो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस नोवेल इज बॉर्न ऑफ पुअर एंड डिसऑनेस्ट पेरेंट्स। तो जो पिकारेस्क नोवेल जो है उसका जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, हीरो जो होता है, नायक जो होता है, वो पुअर और डिसऑनेस्ट पेरेंट्स से पैदा होता है। मतलब उसका जो जन्म होता है वो उसके माता पिता पुअर होते हैं और डिसऑनेस्ट होते हैं। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान, और बेईमान से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उनका जो संबंध होता है वो इल्लीगल होता है। इल्लीगल पेरेंट्स से उसका जन्म होता है, और इल्लीगल आप समझ रहे होंगे। ही कम्स अप बाई हुक एंड क्रुक। ही कम्स अप का मतलब होता है ऊपर उठना, समाज में ऊपर आना, ठीक है। बाई हुक एंड क्रुक, ये एक कहावत टाइप है। बाई हुक एंड क्रुक, गलत तरीके से या गलत साधनों से उभरना, ऊपर उठना, ठीक है। तो वो समाज में गलत तरीकों से ऊपर उठता है, आगे बढ़ता है। इन ऑर्डर टू सर्विस, सेवा करने के लिए, सर्विस करने के लिए ही सर्व्स समबडी, वह किसी की सेवा करता है। जैसे फिल्मों में भी आप देखते होंगे इस तरह का हीरो। ही इंक्रीजेस, वह बढ़ाता है। द गेन्स ऑफ हिज सर्विस, अपनी सर्विस के गेन्स को बढ़ाता है। गेन्स से मतलब फायदे या उपलब्धियां, अपनी उपलब्धियों को बढ़ाता है। विद द गेन्स ऑफ हिज रगलरी, तो किसके साथ, विद मीन्स के साथ, तक गेन्स मीन्स उपलब्धियां, ऑफिस रगलरी, रगलरी मीन्स बदमाशी, अपनी बदमाशी की उपलब्धियों के साथ वह अपनी सर्विस के फायदों को, अपनी सर्विस के उपलब्धियों को इंक्रीज करता है। सो ही रन्स फ्रॉम वन मास्टर टू अनोदर एंड describe his adventures with a view to pour satire against his masters and their society। देखेंगे, यहाँ से समझेंगे। सो इसलिए, ही रन्स, वह दौड़ता है, फ्रॉम वन मास्टर टू अनोदर, एक मास्टर से दूसरे मास्टर तक, मतलब एक मालिक से दूसरे। तो भाई कोई रग पर्सन समाज में होता है तो भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी जो समाज में उस समय मालिक टाइप होता है, मालिक होता है, उसकी सेवा करता है। तो वो क्या करता है, अपनी रगलरी के द्वारा अपने गेंस को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, एक मास्टर से दूसरे मास्टर तक दौड़ता है। एंड डिस्क्राइब हिज एडवेंचर्स, और अपनी उपलब्धियों का, अपने साहसिक कार्यों का वर्णन करता है। विद ए व्यू टू पोर सटायर, विद ए व्यू उद्देश्य से, पोर का मतलब होता है वैसे उड़ेलना, डालना, लेकिन यह करने से सेंस है। सटायर मीन्स व्यंग, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, हिज मास्टर, और मतलब अपनी उपलब्धियों का वर्णन करता है। और क्या करता है, अपने मास्टर्स के विरुद्ध एक सटायर, एक व्यंग करता है। विद ए व्यू मतलब एक उद्देश्य से, किसी उद्देश्य से अपने मास्टर और उस एंड देयर सोसाइटी, और उनकी जो सोसाइटी जो उन्होंने क्रिएट कर रखी है उसके विरुद्ध वो क्या करता है, एक व्यंग पोर करता है, उड़ेल देता है, करता है, ठीक है। 10 इस प्रकार द स्पेनिश पिकारेस्क नोवेल, इस प्रकार से जो स्पेनिश पिकारेस्क नोवेल है, इज ए स्टोरी ऑफ एडवेंचर, एक उपलब्धियों की कहानी है, साहसिक कार्यों की कहानी होती है। ऑफ ए सोशल आउटकास्ट, एक सामाजिक आउटकास्ट की, सामाजिक मतलब सोशल में सामाजिक, आउटकास्ट का मतलब होता है समाज से जो बाहर कर दिया जाता है। विद ए क्रिमिनल बैकग्राउंड, एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ, एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ एक सोशल आउटकास्ट के एडवेंचर की एक कहानी होती है पिकारेस्क नोवेल, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि हीरो क्या होता है, वो कैसे उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री होती है पिकारेस्क नोवेल की। तो यहाँ देखेंगे फेमस पिकारेस्क नोवेलिस्ट।
नहीं, नोबल्स, नोबलिस्ट हमने उधर पढ़े, तो यहाँ नोबल है, ठीक है। तो आपका पेपर सब्जेक्टिव आता है तो आप इस तरह से दे देंगे, और ऑब्जेक्टिव आता है तो हो सकता है किसी का नाम पूछ ले, किसी नोबल का नाम पूछ ले, किसी नोबलिस्ट का नाम पूछ ले। फर्स्ट है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी, ये नोबल है, जो किसका है, किसने लिखा है, मार्क ट्वेन ने लिखा है। सेकंड है कैंडिडे, जो लिखा है रॉक बेल केंट ने। और थर्ड है ला विडा डे लाजारिलो डे टॉर्मेस, जो लिखा है डिएगो हंटेडो, नहीं हुटेडो। अगला है हाँ डिएगो हुटेडो डे मेंडोजा, ठीक है। आगे देखेंगे द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर। द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर ये नोवेल है, वो लिखा है मार्क ट्वेन ने। और अगला है गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने। और ये है कैंटरबरी टेल्स, ये लिखा है जॉफरी चौसर ने। और अगला है हिस्ट्री ऑफ द टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग, ये लिखा है हेनरी फील्डिंग ने। और द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये लिखा है थॉमस नैश ने। नेक्स्ट है मॉल फ्लैंडर्स, ये लिखा है डैनियल डिफो ने। और अगला है 10th जोनाथन वाइल्ड, ये लिखा है हेनरी फील्डिंग ने। और इधर है ये डॉन क्यूएक्सोट, ये लिखा है सर्वेंटीज ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। डॉन क्यूएक्सोट को ध्यान रखेंगे, इसको सर्वेंटीज ने लिखा है, ठीक है। आगे चलेंगे, हाँ यहाँ देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिकारेस्क नोवेल। पिकारेस्क नोवेल की करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, ठीक है, पूछ लेता है, ऐसे पूछ सकता है। जैसे आपका पेपर सब्जेक्टिव आता है तो शॉर्ट में पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में तो नहीं पूछेगा, लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिकारेस्क नोवेल। तो देखेंगे फर्स्ट है ए पिकारेस्क नोवेल इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ एडवेंचर फिक्शन स्टोरी। पिकारेस्क नोवेल जो होता है एडवेंचर फिक्शन स्टोरी के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। एडवेंचर मीन्स मतलब साहसिक कार्य, उपलब्धियां कह लीजिए, साहसिक कार्य, फिक्शन एक इमेजिन्ड कहानी, स्टोरी, टाइप मीन्स के रूप में, एज मीन्स के रूप में, डिफाइंड मीन्स डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एडवेंचर फिक्शन स्टोरी के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। फोकस ऑन ए रग करेक्टर, जो एक रग करेक्टर को फोकस करती है, रग मीन्स बदमाश कैरेक्टर को फोकस करती है। हु ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता है। सेकंड है दीज नोवेल्स आर यूजली रिटन इन ए फर्स्ट पर्सन नरेटिव पर्सपेक्टिव। ये नोवेल्स जो हैं यूजली में सामान्यतः प्राय रिटन लिखे जाते हैं इन ए फर्स्ट पर्सन नरेटिव पर्सपेक्टिव। फर्स्ट पर्सन नरेटिव पर्सपेक्टिव में, पर्सपेक्टिव मतलब परिप्रेक्ष्य। फर्स्ट आपने पर्सन्स तो पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कोई भी स्टोरी जो लिखी जाती है 3 पर्सपेक्टिव में लिखी जाती है, या तो फर्स्ट पर्सन में, या सेकंड पर्सन में, या थर्ड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में जब राइटर अपने परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहता है, अपने बारे में कहता है, तो वैसे तो आप जानते ही हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी दे, या किसी का भी नाम, कोई भी थर्ड पर्सन। तो जब राइटर अपने बारे में बात करता है तो फर्स्ट पर्सन, तो ये पिकारेस्क नोवेल वो हैं, ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नोवेल्स फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में लिखे जाते हैं। सेकंड है जैसे यू, राइटर किसी यू के बारे में सेकंड पर्सन के में बात करता है। और थर्ड है जब राइटर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो
नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक देखेंगे, पिकारेस्क नोवेल कंटेन्स एलिमेंट ऑफ रियलिज्म एंड सैटायर। तो जो पिकारेस्क नोवेल हैं वो क्या है, कंटेंस मीन्स रखते हैं, एलिमेंट्स मीन्स तत्व ऑफ रियलिज्म वास्तविकता के तत्वों को रखता है, एंड सैटायर, सैटायर होता है एक तरह से व्यंग, और व्यंग खराब या मूर्ख व्यक्ति विचार या जो आचरण होता है, खराब या मूर्ख व्यक्ति का जो आचरण होता है उस पर किया गया व्यंग, वो सैटायर कहलाता है। ठीक है, तो पिकारेस्क नोवेल क्या होता है, वास्तविकता और व्यंग, ठीक है, के एलिमेंट्स को रखता है, या उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो रियलिज्म और सैटायर के एलिमेंट्स होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द एवरीडे लाइफ ऑफ द पिकारो। स्टोरी रिवॉल्व्स मीन्स घूमती है, अराउंड मीन्स चारों ओर, द एवरीडे लाइफ ऑफ द पिकारो, पिकारो जो होता है बदमाश, उसकी एवरीडे लाइफ के चारों तरफ इसकी कहानी घूमती है। इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं।